हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन जो कि 4 मई को होने वाला है उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल के थ्रू देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अगर पढ़ लिए हैं और नहीं पढ़े हैं तो उसको आप याद कर लीजिए, ताकि आप लोगों का एग्जामिनेशन अच्छा हो। और हाँ, इस बार एग्जामिनेशन में सिर्फ बोल कर पास नहीं होना है, इस बार करके दिखाना है और अच्छे मार्क्स ला के पास होना है। और हमारा चैनल आपके साथ है कि आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करें। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है ना, और हमारी मेहनत के लिए भी तक लाइक कर सकते हैं आप लोग। और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और क्या चीज़ में आप लोग को जो दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या ट्रबल है, जो भी हम डाउट वो क्लियर करेंगे आपका, ठीक है। और हाँ, ना अच्छा लगे तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट कीजिएगा ज़रूर। और डिसलाइक क्यों करें उसका रीज़न भी बताइएगा कमेंट करके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेज नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। मतलब इसमें बोल रहा है ना कि क्वेश्चन में कह रहा है कि दही जो होता है और ये कोई भी खट्टा चीज होता है उसको हम लोग कॉपर और ब्रास के बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं। तो सर इसका आंसर क्या होगा, देखिए। कर्ड एंड अदर सोर सब्सटेंसेज कंटेन एसिड, मतलब दही और दूसरा जो खट्टा जो भी सब्सटेंस होता है उसमें एसिड पाया जाता है। इस कारण से देयरफॉर व्हेन दे आर केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, जब हम लोग ब्रास और कॉपर बर्तन में इसको रखते हैं, द मेटल रिएक्ट्स विद द एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो वो क्या होता है, सब्सटेंस मेटल से रिएक्ट कर जाता है क्योंकि उसमें एसिड पाया जाता है, और उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और हार्मफुल प्रोडक्ट, देयर बाय स्पॉइलिंग द फूड। इससे क्या होता है, वो खाना खराब हो जाता है। इसलिए हम लोग बर्तन में नहीं रखते हैं, कॉपर और ब्रास के बर्तन में। ठीक है, समझ गया होंगे आप लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए मेटल। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, कौन सा गैस ये निकलेगा जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ। अभी जस्ट हम लोग देखिए कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन। आंसर देखते हैं क्या है। हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल। वही बोला, हाइड्रोजन गैस निकलेगा जब भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज एन एसिड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बोल रहा है ना, एक्वस सॉल्यूशन से जो होता है एसिड में क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इसका आंसर देखते हैं, एसिड डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म आयंस। अब एसिड जब एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं, जब देते हैं तो वो रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने का मतलब क्या, वो एक्वस सॉल्यूशन में टूटता है, ब्रेक होता है वो, ठीक है। दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही आयन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होने के लिए कारण है, मतलब रीजन है कंडक्शन होने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, व्हाई डज ड्राई HCl ऑफ द व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। इसमें बोल रहा है, कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज चेंज्ड। देखिए, लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है कब। सबसे पहले देखिए, आप समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस, ड्राई HCl जो मतलब सूखा का ड्राई HCl गैस होता है, लिटमस पेपर का कलर क्यों चेंज कर देता है। देखिए, कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज चेंज बाय द हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस के थ्रू से हो जाता है चेंज। ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन H+ आयन। HCl गैस जो होता है ड्राई HCl, उसमें H+ आयन नहीं होता है। इट इज ओनली द एक्वस सॉल्यूशन दैट एन एसिड डिसोसिएट टू गिव आयंस। मतलब इसमें जो सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब इसमें पानी की मात्रा है, मतलब हाइड्रोजन का मात्रा है। पानी में क्या होता है, H2O होता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का 2 कॉन्सेंट्रेशन होता है, ऑक्सीजन का 1 रहता है। और ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें तो है ही वाटर, इसमें एसिड डिसोसिएट कर जाता है आयंस के फॉर्म में। सिंस दिस केस नाइदर HCl इज इन द एक्वस फॉर्म नॉर द लिटमस पेपर इज वेट। इस तरह से HCl जो है वो नहीं तो एक्वस फॉर्म में रहता है और ना ही लिटमस पेपर गीला रहता है। देयरफॉर द कलर ऑफ द लिटमस पेपर डज नॉट चेंज। ओह, इसमें क्वेश्चन कर रहा है नॉट चेंज, ठीक है, इसलिए इसमें नहीं चेंज करता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? इसमें बोल रहा है ना कि डाइल्यूट एसिड जो है, हम लोग क्यों रिकमेंड करते हैं एसिड को ऐड करने में वाटर, नॉट टू वाटर। मतलब एसिड में हम लोग पानी मिलाते हैं, नहीं कि पानी में एसिड। नहीं, यही ना होता है, आप लोग नहीं समझे। इसमें बोल रहा है ना, जो डाइल्यूट एसिड होता है, मतलब जो
नहीं सॉरी, डाइल्यूट जब करते हैं एसिड को, मतलब कौन एसिड कॉन्सेंट्रेट जो एसिड का रहता है उसको हम लोग पानी में थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके मिलाते हैं, नहीं कि एसिड में पानी देते हैं। अब क्यों ऐसा करते हैं, देखिए इससे करने से क्या होता है ना, एक ही वैसे मान लीजिए एसिड का मात्रा ज़्यादा पानी का मात्रा कम रहेगा, तो उससे क्या होगा, जो जो ब्रेक करेगा आयंस में वो ज़्यादा ब्रेक हो जाएगा ना, और पानी वो आपको जलने का खतरा रहेगा एसिड तो जब वो रिएक्ट करेगा। तो देखिए इसका आंसर होगा सिंस द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना, जब ये डिजॉल्विंग करते हैं एसिड वाटर में तो ये एक तरह का एक्सोथर्मिक, क्यों, इसमें हीट रिलीज होता है। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं एसिड को पानी में मिलाने के लिए, मतलब बूंद बूंद एसिड, मतलब एसिड का मात्रा कम रहे और पानी का मात्रा ज़्यादा रहे, इस तरह से हम लोग को मिलाना है, नहीं कि एसिड में पानी मिलाना है। ठीक है, इफ इट इज डन द अदर वे, अगर हम लोग उसका दूसरी तरह से करेंगे, देन इट इज पॉसिबल दैट बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट, बोले ना हीट जनरेट होता है बहुत ज़्यादा करके, द मिक्सचर स्प्लेस आउट एंड कॉजेज बर्न, बोले जलने का खतरा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस H3O3O प्लस अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। इसमें बोल रहा है ना हाइड्रोनियम आयंस जो है जिसको बोलते हैं H3O प्लस, वो सॉल्यूशन में एसिड में क्यों अफेक्टेड करता है, जल्दी देखिए कैसे इफेक्ट करता है। When an acid is diluted, the concentration of hydronium ion H3O plus per unit volume decreases। जब हम लोग एसिड को डाइल्यूट करते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन में, तो वॉल्यूम जो होता है उसका डिक्रीज कर जाता है पर यूनिट के हिसाब से। दिस मीन्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड डिक्रीजेज। इस तरह से क्या होता है ना, एसिड का जो स्ट्रेंथ होता है, मतलब उसका जो पावर होता है वो कम हो जाता है। यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस OH माइनस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि हाइड्रोक्साइड आयंस जो होता है OH माइनस, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्यों अफेक्ट करता है बेस में जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस OH माइनस वुड इंक्रीज व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब एक्सेस बेस हम लोग इसमें मिक्स कर देते हैं तो उसका क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। वो एक तरह का आयंस फॉर्म में होता है ना, ब्रेक करता है, जब भी बेस में रिएक्ट करेगा तो OH फॉर्म में होगा, और एसिड रिएक्ट करते वो क्या होगा बताइए, H प्लस आयन फॉर्म में होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। कॉमन नेम बोलना, देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये पाँच छः, इसका हम सोच रहे हैं ना कि आप लोग का चैप्टर में जितना भी कॉमन नेम है उसका एक अलग से वीडियो बना के आप लोग कॉमन नेम का कम से कम लिस्ट दे दे, जिससे क्या होगा आप लोग को कॉमन नेम याद करने में आसानी हो जाएगी और आप लोग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन आया है आप लोग का, कॉमन नेम क्या है COCl2 का, क्या होता है, द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2 इज ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा तो आप लोग ये जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर वही जो हम लोग कभी पानी खराब हो जाता है उसमें मिला के हम लोग पानी को शुद्ध कर देते हैं, मतलब प्योर कर देते हैं पानी को, या कभी कोई गंदा पोखर है तो उसमें देख के हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को नहीं करते हैं, पानी साफ हो गया तो पानी को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विच क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए वैसा सब्सटेंस बताइए जो कि क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर में ट्रीटमेंट का यूज करता है, मतलब काम करता है, तो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 Ca कैल्शियम और H हाइड्रोक्साइड O2। ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, ये ट्रीटमेंट में यूज करता है क्लोरीन देने से। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में होता है ना, ये ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है फॉर्मूला, कॉमन नेम बताइए, यही है ना COCl2, इसीलिए देखिए CaOCl2 इज ब्लीचिंग पाउडर, कॉमन नेम है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, मतलब कुछ सोडियम कंपाउंड का नाम बताइए जो कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में यूज करते हैं, तो क्या है, वाशिंग सोडा। इसलिए देखते हैं गाँव घर में बोलता है ना भाई कपड़ा साफ नहीं हो रहा है या पानी कड़ा है, मतलब हार्ड है तो इसमें वाशिंग सोडा मिला दो। वाशिंग सोडा तो लोग नहीं बोलता, लोग सोडा बोलता है, सोडा मिला दो, दो भी लोग यूज करता है ना, तो ही वॉशिंग सोडा है। क्या है फॉर्मूला इसका, Na2CO3.10H2O, मतलब इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 10 है आयन, CO3 का 2 है, Na का 1 है, इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, इसी को यूज करते हैं हम लोग हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। मतलब इसमें बोल रहे हैं क्वेश्चन में डिस्टिल्ड वाटर जो है क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है और जबकि रेन वाटर कंडक्ट करता है। देखिए डिस्टिल वाटर जो होता है ना प्योर फॉर्म में होता है और उसमें आयोनिक का स्पेसिस जो होता है वो नहीं टूटता है जल्दी आसानी से, लेकिन जो रेन वाटर होता है उसमें मिनरल्स वगैरह ये सब एडेड होता है तो वो आयन के फॉर्म में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, इस वजह से हम लोग उसमें कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकते। आंसर देखते हैं क्या है,
डिस्टिल वाटर इज ए प्योर फॉर्म ऑफ वाटर एंड इज डिवाइड ओपन एनी आयोनिक स्पेसिस। देखिए वही बोल रहा है ना, डिस्टिल वाटर प्योर फॉर्म में होता है और ये कोई भी आयोनिक स्पेस को डिवाइड कर देता है। डिवाइड मतलब ये नहीं ब्रेक करने देता है, ठीक है। देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह से ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। अब रेन वाटर का देखते हैं केस में क्या होता है। रेन वाटर बीइंग एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, देखिए बोले ना मिक्सचर होता है, इसमें मिनरल्स वगैरह ये सब जो भी मतलब डस्ट वगैरह सब मिला हुआ रहता है। कंटेन्स मेनी आयोनिक स्पेसीज सच एज एसिड्स एंड देयरफॉर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ना एसिड भी पाया था, बोलेगा कैसे, सल्फर डाइऑक्साइड का जो गैस इंडस्ट्रियल से निकलता है वो गैस, वो भी एक तरह का एसिड फॉर्म करता है ना। कॉन्सेंट्रेशन कम रहे एसिड का पता रहता तो है ना एसिड, और वो ब्रेक कर जाता है H प्लस आयन में, वही कंडक्ट करने आयन से ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है। चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी किया कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, आप लोग तो कुछ करते ही नहीं है। चलिए ठीक है, आप लोग पास करके दिखाइए, यही सबसे बड़ी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, मतलब एसिड जो है एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं करता है आप वाटर के एब्सेंट में, ठीक है। अरे पास कहने का मतलब ये नहीं कि जस्ट पास करना है, आप लोगों को 33 मार्क्स नहीं डालना है। पास करने का मतलब है कि 90 प्लस मार्क्स ला के दिखाना है आप लोगों को, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, क्या ऐसे टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं आप लोग भी पढ़ रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एन एसिड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली, मतलब बोल रहे हैं ना एसिड जो है वाटर के एब्सेंट में एसिडिक बिहेवियर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जब वाटर ही नहीं रहेगा तो ये हाइड्रोजन के फॉर्म में ब्रेक कैसे होगा, अगर ब्रेक नहीं होगा तो ये एसिडिक फॉर्म का होगा, मतलब बिहेवियर नहीं करेगा। इट इज द हाइड्रोजन आयन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक बिहेवियर, मतलब हाइड्रोजन आयन ही जो है रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक का बिहेवियर होने के लिए। मतलब एसिड कोई चीज़ जो है वो लिक्विड में जो है वो हाइड्रोजन आयन की वजह से ही उसका बिहेवियर है एसिडिक, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। अरे ये तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चीज़ है। क्या बोल रहा है इसमें, दो इंपॉर्टेंट यूज बताना है, किसका किसका भाई, तो वॉशिंग सोडा का एंड बेकिंग सोडा का। चलिए देखते हैं। टू इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा आर एच फॉलोज, मतलब दो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, किसका किसका, वॉशिंग सोडा का बेकिंग सोडा का, नीचे दिया हुआ है। चलिए वॉशिंग सोडा देखते हैं। वॉशिंग सोडा हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, हम लोग इसको ग्लास मतलब शीशा का इंडस्ट्री, सोप साबुन का इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है ना। वॉशिंग सोडा एक तरह का क्लीनिंग एजेंट है, इसीलिए हम लोग सोप में यूज करते हैं। इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वॉशिंग सोडा बोले थे ना अभी जस्ट ऊपर देखे हैं, क्या देखे हैं, इसको हम लोग हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज करते हैं, परमानेंट यूज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कहाँ यूज होता है, इट इज यूज एज बेकिंग पाउडर, वही बेकिंग पाउडर जो हम लोग केक में यूज करते हैं या फिर कोई भी ब्रेड वगैरह सब बनाने में जो बेकिंग करते हैं, नहीं करते हैं फुलाने के लिए, मतलब सॉफ्ट स्पॉन्जी बनाने के लिए, ठीक है। इट इज यूज एज बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड एसिड नॉन एज टार्टरिक एसिड। बेकिंग सोडा जो है मिक्सचर है किसका किसका भाई, बेकिंग सोडा का एंड लेसिड, माइल्ड एसिड, इसको क्या बोलते हैं, टार्टरिक एसिड, ठीक है ना। व्हेन इट इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर इट रिलीज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दैट मेक्स ब्रेड और केक फ्लोपी, मतलब सॉफ्ट बनाता है स्पॉन्जी, इसमें यूज करते हैं ना, लिख दिया ब्रेड में यूज करते हैं हम लोग, केक बनाने में भी यूज करते हैं। अब देखिए बेकिंग सोडा, इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर वही जिसको आग बुझाने के लिए यूज करते हैं, उसमें भी यूज करते हैं हम लोग। बेकिंग सोडा इनो वगैरह सब जो पीते हैं ना उसमें भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए मिल्क मैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, देखिए दूध वाला जो होता है ना इस बहुत ही मतलब कम मात्रा में बेकिंग सोडा दूध फ्रेश दूध में मिलाता है। अब इसमें ये बोल रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन, देखिए बेकिंग सोडा क्या होता है, बेस होता है, और दूध क्या होता है, एसिडिक होता है। उसका पीएच वैल्यू कितना था, 6 होता है दूध का, और जब हम लोग एसिड में बेस मिलाएंगे तो एक तरह न्यूट्रल सॉल्यूशन होने लगेगा ना, लेकिन क्या हुआ न्यूट्रल तो नहीं हो पाया क्योंकि बेकिंग सोडा उतना हाई पावर का नहीं है, तो 6 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब अप्रोक्स 7 के आने लगेगा, तो वो एक तरह का एल्कलाइन होने पर लगेगा। तो ये क्यों करता है, देखिए द मिल्क मैन शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइट अल्कलाइन, स्लाइट में थोड़ा सा होता है ना अल्कलाइन, बिकॉज इन अल्कलाइन कंडीशन मिल्क डज नॉट सेट एज कर्ड इजिली, अल्कलाइन कंडीशन में जब रहेगा तो जो दूध है वो जल्दी से दही में कन्वर्ट नहीं होगा, इसीलिए मिल जाता है, और दूध वाले को टाइम मिल जाता है वो दूध बेच सके और दूध को ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सके, ज़्यादा दिन तो नहीं बट कुछ समय तक स्टोर करके वो रख सकता है, दूध खट्टा नहीं हो, दूध फटे नहीं, इस वजह से भी हम लोग उसमें मिला देता है वो दूध वाला लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड, देखे ना क्यों रखता है ये कर्ड बनने में,
ठीक है। सिंस दिस मिल्क इज स्लाइटली बेसिक देन यूजुअल मिल्क, इसमें जो है ना क्या होता है ना, ये मिल्क जो है स्लाइटली बेसिक, थोड़ा सा बेसिक फॉर्म में है, एसिड से थोड़ा सा कम हो गया, इसमें पावर जो स्ट्रेंथ होता है एसिड का वो कम हो गया, क्यों, उसमें बेस वाशिंग सोडा मिला है जो कि बेस है। अब एसिड प्रोड्यूस टू सेट द कर्ड एंड न्यूट्रलाइज बाय द बेस, एसिड जो होता है बनाने में मदद करता है कर्ड को, मतलब दूध को कर्ड बनने में एसिड ही हेल्प करता है। जो हम लोग बेसिलस वो एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिस वजह से कर्ड बनता है बेसिलस लैक्टिक एसिड में, सॉरी दूध में तो क्या कहते हैं लैक्टिक एसिड पाया जाता है ना, और उसमें कौन सा बेसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जिस वजह से दूध से दही में बनता है। देयरफॉर इट टेक्स लॉन्गर टाइम फॉर द कर्ड टू सेट, इस वजह से ये लंबा समय लेता है कर्ड बनने में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, एक्सप्लेन व्हाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, अरे वही जो पाउडर तरह होता है ना, जो कि मूर्ति वगैरह बनाने में यूज करते हैं, बहुत ही हल्का होता है बट लेकिन वो जम जाता है तो बहुत कड़ा हो जाता है, हार्ड एकदम पतला टाइप का। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, पीओपी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, इसको हम लोग रखते हैं मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, क्यों, बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए पाउडरी मास, ये एक तरह का पाउडरी सब्सटेंस है, एब्जॉर्ब वाटर मॉइस्चर, जो कि एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को टू फॉर्म ए हार्ड सॉलिड नॉन एज जिप्सम। ये हो रहा है ना, जो वाटर मॉइस्चर से जो वाटर को एब्जॉर्ब करके ये हार्ड बन जाता है सॉलिड, उसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं, ठीक है ना। यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इस वजह से उसको हम लोग वाटर या मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, उसको अच्छे से पैकिंग करके रखते हैं ताकि वो हार्ड सब्सटेंस में नहीं कन्वर्ट हो जाए, मतलब जिप्सन में नहीं बदल जाए, वो रिएक्ट करता है वाटर से। इसका रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन आप लोगों को भी नहीं लिखा पाया, लगता है हम भूल गए होंगे, रिएक्शन आप लोग देख लीजिएगा बुक में दिया हुआ है, इसका रिएक्शन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कहाँ कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है। आप लोग हम लोग से कमेंट करके पूछिए, हम लोग बताने की कोशिश करेंगे, कोशिश किया कंफर्म डेफिनेटली आप लोग को बताएंगे, डाउट क्लियर करके ही भेजेंगे आप लोगों को, ठीक है। और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके, और लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा आप लोग, तो आप बताइएगा कि आपका कैसा प्रिपरेशन चल रहा है। ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, एक दिन में इतना ही दे रहे हैं जितना आप लोग याद कर सके अगर नहीं पढ़े हैं तो। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, थैंक यू।